हाय टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10th है, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्लड वेसल्स जो हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे आर्टरी जो है वो वेन से डिफरेंट होती है। और साथ में साथ सर्कुलेशन के बारे में भी हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि ह्यूमन हार्ट के थ्रू तो जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है, उसके अलावा और कौन कौन से सर्कुलेशन है। जैसे हम बात करेंगे पोर्टल सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो बेटा, बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। एक तो है ब्लड, जो आपके बॉडी का क्या है बेटा, मेजर बॉडी फ्लूइड है। दूसरा है पंप। पंप मीन्स हर्ट। हर्ट जो है वो आपके बॉडी के अंदर ब्लड को क्या कर रहा है बेटा, पंप कर रहा है। और किसके थ्रू ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि क्लोज्ड मैनर में हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्ड है, जिसकी वजह से कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो है परफॉर्म होती है हमारी बॉडी में। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरी है, वेन है और क्या बेटा, कैपिलरीज है। अब देखो, आर्टरी और वेन जो है ना, वो दोनों ही तीन लेयर की हेल्प से मिलकर के बने होते हैं। आगे चल करके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टुनिका एक्सटर्ना क्या है, टुनिका मीडिया क्या है और टुनिका इंटरना क्या है। अब देखो, कुछ बेसिक डिफरेंस है आर्टरी और वेन के रिस्पेक्ट में। तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी का ओरिजिन होता है, आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, वो सब ओरिजिनेट होती है कहाँ से, हार्ट से। तो जितने भी टाइप की आर्टरी हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है बेटा, सब ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारे हार्ट के थ्रू क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो आर्टरी जो है वो तीन मेजर लेयर की हेल्प से फॉर्मेशन हुआ है। सबसे बाहर, सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं टुनिका एक्सटर्ना, और जिसका नेचर होता है बेटा कोलेजनस फाइबर और इलास्टिक नेचर होता है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन उसके अंदर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है बेटा, टोनिका मीडिया, जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। इसका नेचर कैसा है बेटा, कैसा है, तो हम बोलते हैं कि स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर नेचर है। लेकिन अगर हम आर्टरी और वेन में कंपैरिजन करते हैं, तो टोनिका मीडिया जो है ना, वो ज़्यादा थिक प्रेजेंट होती है आर्टरी। और इसी की वजह से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो इंटरनल स्पेस या ल्यूमेन का स्पेस क्या हो जाता है, बहुत कम। तो अगर अंदर का स्पेस बहुत कम है, तो ब्लड का जो फ्लो होता है, तो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर क्या होते हैं, ज़्यादा एग्जर्ट होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि टुनिका मीडिया मींस मिडिल लेयर ऑफ आर्टरी, वो कैसी है बेटा, मोर थिक है एज कंपेयर टू वेन के। ठीक है, अब देखो, थर्ड लेयर है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसको हम बोलते हैं टुनिका इंटरना। तो टुनिका इंटरना जो लेयर है ना, अगर आप देखोगे सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है, मीन्स डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में कौन है, टुनिका इंटरना। तो जितनी भी आर्टरी हैं वो सब कैरी क्या करती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा, कम है। इट टेक्स अवे फ्रॉम द ब्लड, मीन्स आर्टरी जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, ये ब्लड को किधर से किधर लेकर के मूव करा रहे हैं, तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द हार्ट, मीन्स हार्ट से दूर लेकर के जा रहे हैं। कहाँ लेकर के जा रहे हैं, तो बॉडी टिश्यू की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरी हैं, वो सभी क्या कैरी करते हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट क्या बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी को देखोगे ना, तो आपके राइट एट्रिया के नीचे क्या प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल के नीचे क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। किस साइड मूव लेकर के जा रही है, टुवर्ड्स लंग के साइड लेके जा रही है, जहाँ पर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब देखो, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, कि आर्टरी के अंदर जो हमने अंडरस्टैंड किया कि मिडिल लेयर कैसी है बेटा, ज़्यादा थिक है एज कंपेयर टू वेन के। और यही एक वन ऑफ द रीज़न है कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो हायर ब्लड प्रेशर है एज कंपेयर टू वेन के। अब इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आर्टरी के अंदर किसी भी तरह की वेल वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका नेचर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर है, क्योंकि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और ये हर टिश्यू तक लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए इनका नेचर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर है। अब देखो, वेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो वेन जो है, जितनी भी टाइप की वेन है ना आपके बॉडी में, वो सब ओरिजिनेट होती है कहाँ से बेटा, टिश्यू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और वेन्स भी तीन डिफरेंट लेयर की बनी है, टुनिका एक्सटर्ना आउटर, टुनिका मीडिया
इन मिडिल लेयर और टुनिका इंटरना जो है वो इनर लेयर है। देखो वेन और आर्टरी के में तीनों लेयर सेम है, लेकिन इनका नेचर अगर देखोगे ना, तो वेन के अंदर टुनिका मीडिया जो है ना वो थिन है एज कंपेयर टू आर्टरी के। और यही वन ऑफ द रीजन है कि इंटरनल ल्यूमेन का स्पेस जो है उसके अंदर डिफरेंस आता है, और ल्यूमेन का स्पेस अगर डिफरेंट होगा तो ब्लड के फ्लो में ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब जितनी भी टाइप की वेन्स है बेटा, वो सब क्या कैरी करती हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग क्या है, मीन्स ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। अगर गैसेस का कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा तो नेचर ऑफ स्टेट ऑफ ब्लड भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वेन क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किस साइड ब्लड को मूव करा रही है, टूवर्ड्स हार्ट, मीन्स हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड को मूव कर रही है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स के अंदर जो है वो वॉल्व्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, तो हमने सिंपली हाईलाइट कर दिया, इन वेन्स वॉल्व इज प्रेजेंट। अब देखो आर्टरी और वेन जो है ना वो तीन लेयर की बनी है, लेकिन कैपलरी जो होती है ना वो सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। और यही एक वन ऑफ द रीजन है कि कैपलरी, जब आर्टरी से ब्लड का फ्लो होता है तो कैपलरी होते हुए वो वेन की तरफ मूव ऑन करता है। तो यही कैपलरी पर क्या हो रहा है बेटा, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, मीन्स ब्लड से लिम्फ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो कैपलरी कैसी है, इट इज अ लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो किस में हेल्प करता है बेटा, फिल्ट्रेशन में, मीन्स क्या हो रहा है, लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात क्लियर है। अब देखो नेचर ऑफ सर्कुलेशन में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो ह्यूमन का हार्ट कैसा है, फोर चैम्बर्ड है, और इस फोर चैम्बर्ड हार्ट में जो है सारे चैम्बर जो है हार्ट के वो क्या है बेटा, डिवाइडेड है। तो ह्यूमन हार्ट जो है फोर चैम्बर्ड है, और फोर चैम्बर्ड होने की वजह से ब्लड की कभी मिक्सिंग होती नहीं है। और जब ब्लड की मिक्सिंग होगी नहीं, तो यहाँ पर दो तरह के सर्कुलेशन चलते हैं, मीन्स डबल सर्कुलेशन में भी। हम क्यों बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक सर्कुलेशन का नाम क्या है बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरे सर्कुलेशन का हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखो अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो हम राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक की जो बात है ना, वो सारी किस में है बेटा, सारी किस में पार्ट्स में है, तो हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो राइट वेंट्रिकल में किस तरह का ब्लड है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये फर्दर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है। और लंग्स में क्या होंगे, ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होगी, और ऑक्सीजनेट होकर के ये पल्मोनरी वेन होते हुए लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाएंगे, और लेफ्ट एट्रिया से फर्दर कहाँ आ जाएंगे बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्दर एरोटा, और एरोटा से जो है, क्योंकि एरोटा जो है आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, तो ये हर बॉडी के टिश्यू पार्ट तक क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और टिश्यू के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, और यहाँ क्या चलेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या जनरेट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ब्लड के अंदर अब क्या हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो टिश्यू से ब्लड को जो है वो कलेक्ट करके सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है बेटा, राइट एट्रिया में। तो अगर कभी भी इंफॉर्मेशन आपसे ऐसी पूछी जा रही है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन से कैसे डिफरेंट है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो सब किस में आएगा बेटा, सब किस में आएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। और सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के राइट एट्रियम तक के जो भी पार्ट्स हैं वो सब किस में आएंगे बेटा, किस में आएंगे, तो हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बात क्लियर। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें अंडरस्टैंड करना, कि अगर हम बात करते हैं कि तो हार्ट के अंदर मेजरली दो, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो हार्ट में हमने अभी अंडरस्टैंड किया पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसी के बेसिस पर ना हार्ट के दो पार्ट्स को क्या कर दिया गया है, हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक हार्ट के पार्ट को बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट, और दूसरे को बोलते हैं सिस्टमिक हार्ट। पल्मोनरी हार्ट वो हार्ट जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है, मीन्स राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। सिस्टमिक हार्ट के अंदर बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा कि अगर हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन सिस्टमिक हार्ट कौन सा है बेटा, तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है,
कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वो ब्लड का स्टेट कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस टू टिश्यू। मीन सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू हम टिश्यू को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, साथ में साथ यहाँ न्यूट्रिएंट भी होंगे, मीन्स शुगर भी प्रेजेंट है और अदर इसेंशियल सब्सटेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें तो हम टिश्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट टिश्यू के अंदर क्या चल रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, और मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी और वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल को फर्दर अगर हम देखते हैं तो टिश्यू के बाद एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फॉर एलिमिनेशन। मीन्स हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए फर्दर वहाँ से हार्मफुल सब्सटेंस को कलेक्ट किया जाता है, और वो फर्दर हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो है सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, और दूसरा है बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो पोर्टल सर्कुलेशन जो है ना वो एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, जो कैपिलरी से स्टार्ट हो रहा है और कैपिलरी पर ही क्या हो जा रहा है बेटा, एंड हो जा रहा है। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पोर्टल सर्कुलेशन के कितने टाइप हैं, तो मेजरली दो टाइप हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। एक टाइप को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये क्या है बेटा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, सर्कुलेशन है, जो स्टार्ट जो होता है किससे बेटा, कैपिलरी, और एंड भी होते हैं किससे, कैपिलरी, और ये दो ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन किसके बीच में प्रेजेंट बेटा, बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड लिवर। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में जो है ना, हमारे फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। और जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस प्रोटीन का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से बहुत सारा अमोनिया का क्या होता है, फॉर्मेशन। क्योंकि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कोई भी ऐसा सेट ऑफ एंजाइम्स नहीं है जो अमोनिया को यूरिया में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो ये अमोनिया जो है एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है बेटा, लिवर में, और लिवर के अंदर कुछ सेट ऑफ एंजाइम्स हैं जो बेसिकली अमोनिया को यूरिया में क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट करें। तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, कि हमारे बॉडी में जो प्राइमरी वेस्ट बन रहा है अमोनिया के फॉर्म में, उसका यूरिया में क्या किया जाए, कन्वर्जन किया जाए। तो अब देखो इस तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की बात कर रहे हैं मेजरली, जो फूड का डाइजेशन हो रहा है। और फूड के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो ये किस तरह की रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, जिसका नेचर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है। तो एलिमेंट्री कैनाल से अमोनिया का ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जा रहा है बेटा, लिवर के अंदर, किसके थ्रू किया जा रहा है, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू। तो हिपैटिक पोर्टल वेन जो है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी क्या करते हैं बेटा, अमोनिया रिच ब्लड को सप्लाई करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से लिवर के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शन है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ऑर्गन हो गया, लिवर जो है एक दूसरा ऑर्गन हो गया। तो दो ऑर्गन के बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट है, इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं बेटा, हाई इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल कनेक्शन। ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में बेसिकली हिपैटिक पोर्टल वेन्स है, जिसकी स्टार्टिंग कैपिलरी के थ्रू हो रहा है और एंडिंग भी किसके थ्रू हो रहा है बेटा, कैपिलरी के थ्रू हो रहा है। तो लिवर के अंदर अमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, यूरिया में, और इसी साइकिल को हम बोलते हैं यूरिया साइकिल, या एक टर्म और हाईलाइट करते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। तो लिवर के थ्रू फर्दर हिपैटिक वेन के थ्रू अब जो ब्लड सप्लाई हो रहा है कहाँ पर बेटा, हार्ट पर। तो इस तरह के वेन में, हिपैटिक वेन के अंदर कैसा ब्लड है बेटा, तो यूरिया रिच ब्लड है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सर्कुलेशन कौन सा है बेटा, हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो दो ऑर्गन के बीच में, किस किस ऑर्गन के बीच में, तो एक है हाइपोथैलेमस और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट के बीच में क्या है, कनेक्शन। तो हाइपोथैलेमस जो है ना वो मास्टर रेगुलेटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है। बहुत सारे सेट ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो डिफरेंट
ग्लैंड्स पर एक्ट करके उन्हें क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फर्दर हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। तो इसी तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन किसके किसके बीच में प्रेजेंट बेटा, प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से कुछ सेट ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होंगे और वो पास ऑन कहाँ होंगे बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फर्दर स्टिमुलेट होंगे, वो डिफरेंट सेट ऑफ हार्मोन्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है। तो ये कनेक्शन किसके बीच में बेटा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, हाइपोफेजियल पोर्टल वेन के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। तो इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो हम आगे चल करके नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ये बात अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो उसके बाद एक सर्कुलेशन है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कोरोनरी सर्कुलेशन जो है हार्ट के अंदर सर्कुलेशन के पार्ट को ही हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली कोरोनरी सर्कुलेशन है क्या, कि हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्डिक मसल्स, कुछ कार्डिक मसल्स जो हैं अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर चुके हैं और मॉडिफाई हो करके किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू का नेचर जो कैसा है बेटा, कैसा है, तो ऑटो एक्साइटेबल नेचर है। इसी की वजह से ह्यूमन हार्ट जो है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन जो है, इट इज़ द अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट मीन्स हार्ट के अंदर इटसेल्फ क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। मीन्स हार्ट जो है जितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है उसका लगभग 10% ऑफ ब्लड वो इटसेल्फ खुद यूज़ कर ले रहा है, ताकि वहाँ की कार्डिक मसल्स जो हैं अपने फंक्शन को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ब्लड पंप बाई हार्ट इज़ रिक्वायर्ड बाई हार्ट इटसेल्फ। ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो कार्डिक आउटपुट का लगभग 10% ब्लड जो है हार्ट इटसेल्फ खुद यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो इसका अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ना कि इसका मूवमेंट कैसे होता है, तो एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्दर लेफ्ट एट्रिया, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये फर्दर एरोटा में किस तरह के ब्लड कंटेन है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू फर्दर ही कहाँ पास हो रहे हैं बेटा, हार्ट मसल में। और हार्ट मसल में आने के बाद फर्दर कोरोनरी वेन के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रिया में एक पार्ट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस के थ्रू ये है राइट वेंट एट्रिया के अंदर क्या कर जा रहा है बेटा, इंटर कर जा रहा है, और फर्दर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, और ये यहाँ से ब्लड जो है फर्दर लंग्स की तरफ जा करके क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजनेट हो जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली दो तीन चीज़ें अंडरस्टैंड किए। एक तो नेचर ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, कैपलरी जो है कैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, और डबल सर्कुलेशन के थ्रू अलग से कौन से सर्कुलेशन है, एक है पोर्टल सर्कुलेशन, दूसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर हमने दो पार्ट्स अंडरस्टैंड किए, एक हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और दूसरा हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करें कि हार्ट जो है ब्लड जितना आउटपुट कर रहा है पर मिनट, तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो कार्डिक आउटपुट का लगभग 10% ब्लड इटसेल्फ कौन यूटिलाइज कर ले रहा है बेटा, इटसेल्फ हार्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। और इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। चलो थैंक यू।